हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं WB येट्स से रिलेटेड MCQs के बारे में। इससे पहले इनसे डिटेल रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और ब्रिटिश पोइट्री वाले सेक्शन में जाके वीडियो ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में आपको कई सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स है एक प्रकार से, और आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, WB येट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली सोर्स ऑफ मटेरियल वॉज। तो इनका जो मटेरियल रहता था, इनके वर्क का जो सोर्स रहता था, जो स्रोत रहता था, वो मोस्टली कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरिश मैथोलॉजी। आयरिश मैथोलॉजी से जो है इनका इंपॉर्टेंट अर्ली सोर्स था, जो इनके वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा। तो आयरिश मैथोलॉजी का यूज़ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड कमिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बुक ऑफ बाइबल। बाइबल की किस बुक से जो है सेकंड कमिंग जो है ओरिजिनेट किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ये सारे। तो राइट आंसर जो मैं आपका डायरेक्टली इसमें बता देता हूँ, रेवलेशंस जो है वहाँ से जो है लिया गया है सेकंड कमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप खासा ध्यान उसका रखेंगे। वैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। मोस्ट ऑफ द पोएम्स ऑफ WB येट्स आर, इनके मोस्टली जो पोएम्स हैं वो किस टाइप के हैं? ऑड्स हैं, एपिक्स हैं, सनेट्स हैं या लिरिक्स हैं? तो मोस्टली इनके लिरिक्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने मोस्टली लिरिक्स लिखे हुए हैं। ऑन विच पोएटिक फॉर्म इज द पोएम द सेकेंड कमिंग बेस्ड? जो सेकेंड कमिंग है वो किस पोइटिक फॉर्म में लिखी हुई है? सोनेट, ऑड, आयम्बिक पेंटामीटर एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आयम्बिक पेंटामीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड कमिंग जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज वर्क डिड येट्स गिव डिटेल ऑफ हिज फिलोसफी अबाउट गेयर्स? तो गेयर्स के बारे में जो उन्होंने अपनी फिलोसफी दी है वो किस वर्क में दी है? तो यहाँ है अ विजन, द विंड अमंग द रीड्स, द सीक्रेट रोज, द टावर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अ विजन है, ठीक है। अ विजन में उन्होंने जो है फिलोसफी अबाउट गियर्स के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WB येट्स ओरिजिनेटेड रॉट इन, ये किस भाषा में लिखते थे? तो यहाँ लैटिन, जर्मन, इंग्लिश, आयरिश है। तो राइट आंसर है इसका इंग्लिश, ठीक है। आप आयरिश मत लगा देना इसको, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बाइबल द सेकंड कमिंग इज रेफर टू एस। तो बाइबल में जो सेकंड कमिंग हो किसकी तरफ रेफर करता है? तो सेकंड अपीयरेंस ऑफ फारा, द सेकंड अपीयरेंस ऑफ एडम, द सेकंड अपीयरेंस ऑफ एंजल, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। तो द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस को जो है रेफर करता है सेकंड कमिंग, ठीक है, बाइबल में। तो इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन विच बुक ऑफ हिज डज येट्स गिव डिटेल अबाउट यूज ऑफ गियर? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, विजन वाला रिपीटेड हो गया। एज अ यंग एडोलसेंट WB येट्स लिव्ड इन, जब ये यंग थे तो उस टाइम पे एडोलसेंट वाले एज में थे, तो ये कहाँ पे रहते थे? डबलिन में, मैनचेस्टर में, लंदन में, या फिर बिर्मिंगम में। तो राइट आंसर इसका है डबलिंग में। आपको पता है डबलिंग में ही रहते थे इनकी यंग एज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बटलर इज एंड डैश आर्ट एंड द ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पर पोएट होगा, ये पी भी लगा लेना यहाँ पर। तो ये स्कॉटिश थे, जर्मन थे, आयरिश थे। नॉर्मली आपको राइट आंसर पता है होगा कि ये आयरिश थे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आंसर आपको बता देते हैं। WB येट्स इज द को फाउंडर ऑफ डैश डैश थिएटर। किस थिएटर के को फाउंडर ये थे? तो ऑप्शन है अबे, फोकस, गैरिटी या डैमर। तो राइट आंसर अबे थिएटर के को फाउंडर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं स्पीड में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें देने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। विच थिएटर इज़ ऑल्सो नोन एज ए नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड? कौन सा ऐसा थिएटर था जिसे नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो अबे थिएटर को जो है क्या कहा जाता है? नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। याद रखना, अबे थिएटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइज से रिलेटेड है। तो WB येट्स वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इनको किस साल मिला था? 21, 1923, 1925। तो राइट आंसर इसका है 1923। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। YB येट्स को जो है 1923 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज WB येट्स बॉर्न? इनका बर्थ किस ईयर हुआ? तो WB येट्स के लिए 1865, 1866, 1868, 71। तो राइट आंसर है 1865। 1865 में जो है इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जॉर्जियना हाइडलिस इज वाइबी यीट्स, जो ये हाइडलिस जो है इनकी क्या थी, मदर, स्पाउस, सिस्टर एंड कजिन। राइट आंसर है स्पाउस। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मली फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। वेयर डिड डब्ल्यू बी यीट्स गेट एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, ट्रिनिटी कॉलेज से, नेशनल कॉलेज से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन से, या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन से इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन ली थी। द टावर जो कि 1928 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका ईयर। द टावर 1928 इज़ अ बुक ऑफ पोएम्स बाय, ये जो पोएम्स की बुक है किसने लिखी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, जाहिर सी बात है हम डब्ल्यू बी यीट्स पढ़ रहे हैं तो यही इसका आंसर है, लेकिन मैंने आपको याद कराने के लिए क्वेश्चन बनाए हुए हैं। द टावर 1923 डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी हुई है, ठीक है। ये पोएम्स है, पोएम्स इसमें लिखी हुई थी, ये बुक थी पोएम्स की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डब्ल्यू बी यीट्स। तो जो द काउंटेस ऑफ कैथलीन, ये किस कलेक्शन में उनका आया था, तो ये आपको याद रखना है, ये उनका सेकंड कलेक्शन में आया हुआ था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु रॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम, याद रखिएगा इससे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम भी डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी हुई है, ठीक है। इनमें मैं ज़्यादा ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहेगा। द लेक ऑफ इंसफ्री 1890 में आया हुआ था, ये पोएम आई हुई थी, जो कि किसने लिखी है, डब्ल्यू बी यीट्स ने, ठीक है। इस पोएम को आप एक बार पढ़ भी लेना, द लेक ऑफ इंसफ्री 1890, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में है भी क्लास 9th में। द स्टोलन चाइल्ड इज़ अ पोएम बाय, स्टोलन चाइल्ड जो है ये पोएम भी डब्ल्यू बी यीट ने लिखी है, स्टोलन चाइल्ड, ठीक है। डब्ल्यू बी यीट के बच्चे चुरा लिए, इस तरह से मैंने याद किया था, द स्टोलन चाइल्ड। ईस्टर जो कि 1916 में लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन किया है, बट नीचे मैंने इसमें ऑप्शन भी दे दिए, तो जाहिर सी बात है 1916 में है, यानी ईस्टर का आप याद रखिएगा कि 1916 में, ठीक है, ईस्टर जो है लिखी हुई थी। सेलिंग टू बाइजेंशियम जो है ये पोएम किसने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलिंग टू बाइजेंशियम, तो ये डब्ल्यू बी यीट ने लिखी थी। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता रहा हूँ, इस तरह से फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर जो है ये डब्ल्यू बी यीट ने लिखा हुआ था 1916, 1917, 1919, 1920, तो इसमें प्रेयर फॉर डॉटर जो है 19 तो इसका राइट आंसर जो है 1919 है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रॉट द सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग एंजियस, तो ये जो सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग एंजियस है ये भी डब्ल्यू बी यीट ने लिखा था। ये सारे वर्क्स मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताए हुए हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। द विंड अमंग द रीड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डब्ल्यू बी यीट्स पब्लिश्ड इन, द विंड अमंग द रीड जो है पोएम का एक कलेक्शन है, किस ईयर में लिखा हुआ था, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 1895, 1896, 1897 या 1899। तो जो द विंड अमंग द रीड्स है वो 99 में जो है, यानी 1899 में लिखा गया था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन बाय द शैले गार्डन, डाउन बाय द शैले गार्डन, ये एक पोएम है, डाउन बाय द शैले गार्डन। आप इनकी लिस्ट बना लेना जितने भी वर्क्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी थी, ठीक है। हु रॉट द पोएम एडम्स कर्ट्स, एडम्स कर्ट्स जो है पोएम ये किसने लिखी थी, ये भी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन कई बार आ सकता है, हु रॉट द पोएम एडम्स कर्ट्स, तो ये डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी हुई है, लेकिन ऑप्शन ये सारे दे देगा, ठीक है। तो आपको इसमें राइट आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी हुई है, एडम्स कर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ, ये पूरा एक पोएम है। एन आयरिश एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ इज़ अ पोएम बाय डब्ल्यू बी यीट, डब्ल्यू बी यीट ने पोएम लिखी हुई है। द वाइल्ड स्वान एट कूली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। द वाइल्ड स्वान्स एट कूली, ये जो है पोएम, ये कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन, ये किसने लिखा था, ये भी डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखा था। मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के आपको दिख रहे होंगे। स्विफ्ट्स एपिटाफ इज़ अ पोएम बाय डब्ल्यू बी यीट्स पब्लिश्ड इन, तो ये जो एपिटाफ वाली पोएम है इनकी, ये किस ईयर में पब्लिश, ये हुई थी 1933 में। हु रॉट द पोएम द रोज बैटल 1892 में, जो कि द रोज बैटल लिखी हुई थी, ये किसने लिखी है, डब्ल्यू बी यीट्स ने लिखी हुई है। नॉर्मली इनके वर्क्स या इनके वर्क्स की डेट पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने ये सारी डिटेल आपको बताई हुई है। हु रॉट द सॉन्ग ऑफ हैप्पी शेपर्ड, द सॉन्ग ऑफ हैप्पी शेपर्ड भी डब्ल्यू बी यीट ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये वर्क्स की आप लिस्ट बना लेना कहीं पे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अ ड्रंकन मैन प्रेज ऑफ सोबरिटी,
तो जो ये ड्रंकन मैन प्रेज है, ये वर्क भी जो है W.B. यीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रॉट द पोएम सितंबर 1913? सितंबर 1913 भी W.B. यीट्स ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कॉलर्स इज अ पोएम बाय द स्कॉलर्स। ये जो स्कॉलर पोएम है जो कि 1917 में लिखा हुआ है, ये भी W.B. यीट्स ने लिखी हुई है। सारे वर्क्स की लिस्ट बना लेना। इन द सेवन वुड एंड द रोज ट्रीज आर पोएम बाय, सेवन वुड और रोज ट्री, ये भी W.B. यीट्स ने लिखा हुआ है। इनमें आपको आंसर्स नहीं बल्कि प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट की। द सेकंड कमिंग बाय W.B. यीट्स वाज पब्लिश्ड इन, तो जो सेकंड कमिंग है कब पब्लिश, सेकंड कमिंग की पब्लिशिंग ईयर है 1920, याद रखना, ठीक है, 1920। द पोएम द सेकंड कमिंग इज अ 22 लाइन्स, ऑड है, सोनेट है, या फिर ये एक लिरिक पोएम, तो याद रखिएगा कि ये एक लिरिक पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. यीट्स डेडिकेटेड द प्ले द काउंटेस कैथलीन। द काउंटेस कैथलीन जो प्ले है ये इन्होंने किसे डेडिकेट किया? मॉड गॉन को, जॉर्ज हाइड लिस को, हिज फादर, हिज मदर। तो राइट आंसर है ये मॉड गॉन, ठीक है, जिनसे प्यार करते थे द काउंटेस कैथलीन, उनको इन्होंने डेडिकेट किया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हालांकि इन क्वेश्चंस में आपने एक खास बात देखी होगी कि कुछ डेट पूछी हुई हैं और ख़ास तौर पर आपसे पूछा हुआ है बहुत सारे वर्क्स के बारे में। तो आप इन वर्क्स को याद रखेंगे क्योंकि वर्क से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आगे भी जो है प्रैक्टिस सेट्स W.B. यीट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिलेंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो है मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। कल एक नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।